वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शाला सिद्धि। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, गूगल में सर्च करना है शाला सिद्धि। शाला सिद्धि जब सर्च करोगे तो नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहले वाला शाला सिद्धि .nipa.ac.in, इस पे शाला सिद्धि लॉगिन आएगा। तो लॉगिन पे क्लिक करोगे आप, ये वाला पेज खुलेगा। इसमें आपने यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, तो सबमिट करना है तो लॉगिन हो जाएगा। अगर किसी को अपना पासवर्ड नहीं याद तो फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप, जैसे यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, ये करके भी आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। जैसे यह 3 ऑप्शन हैं, विद पिन, गेट पिन और फॉरगेट पिन। इसमें से आप अपना रिकवर कर सकते हो। तो मेरा यूज़र नेम ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं यहाँ अपने यूज़र नेम पासवर्ड डालूँगा तो ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज में लेफ़्ट साइड आपके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे होम है, मैनेज यूज़र रिक्वेस्ट है, लर्नर्स है, टीचर्स है, स्कूल एवेलुएशन, कंपोजिट मैट्रिक्स है, एक्शन फॉर कंटिन्यूस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान है। ये सारी फील्ड्स आपने फिल करनी है। उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो रिपोर्ट के ऑप्शन में जाके। ठीक है, सबसे पहले लर्नर्स के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ आपकी 3 सेक्शनें आएंगी, जैसे लर्नर प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स और परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट। ठीक है, लर्नर प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स में आपने सबसे पहले आपने 22-23 की जो है इनरोलमेंट भरनी है। आपने SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी जो भी इनरोलमेंट है आपकी। उसके बाद क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट ये भरनी है। बॉयज़, हर क्लास की बॉयज़ की गर्ल्स की टोटल वो खुद काउंट कर लेगा। जैसे एनुअल अटेंडेंस रेट का फार्मूला उसने नीचे दिया हुआ है, टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ ऑल सब्जेक्ट स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू एनुअल इंस्ट्रक्शन डेज। ठीक है, हर क्लास के बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए यही फार्मूला लगेगा एनुअल अटेंडेंस रेट का। तो ये लगा के हर क्लास की बॉयज़ और गर्ल आप यहाँ से एनुअल अटेंडेंस रेट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये भरने के बाद नेक्स्ट पे जाओगे, लर्निंग आउटकम्स में क्या करना है आपने, प्रीवियस ईयर का जो रिज़ल्ट था वो यहाँ हर क्लास का टोटल स्टूडेंट का जो है रिज़ल्ट आपने भरना है। आपने ये देखना है कि 33 क्लास फर्स्ट में कितने बच्चे थे आपके पास, 33 से 40% में कितने बच्चे थे आपके पास। इसी तरह 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 90 से 100, हर क्लास के आपने इसी तरह सारे के सारे जो है परसेंटेज वाइज आपने बॉयज़ गर्ल्स टोटल इनरोलमेंट जो है भरनी है लास्ट ईयर की। ये भरने के बाद जब सबमिट करोगे फिर नेक्स्ट पे करोगे आप, नेक्स्ट पे आएगा लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, लर्निंग आउटकम ये भरना है। लर्निंग आउटकम भरने के बाद नेक्स्ट पे आएगा परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट। ठीक है, अब परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट आपकी स्कूल की जो लास्ट क्लास है उसी का भरना आपने। जैसे मिडिल की 8th है, हाई की 10th है और प्राइमरी की जो है 5th है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। पहले टोटल स्टूडेंट भरने आपने, पहले वाले कॉलम में टोटल स्टूडेंट भरने आपने। फिर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रेड, ABCDE। अब टोटल स्टूडेंट जो भरने के बाद देखोगे कि टोटल स्टूडेंट इनमें से कितने जो है बच्चे जो है A ग्रेड में आते हैं। जैसे 81 से 100% A ग्रेड आएगा, 61 से 80 B ग्रेड आएगा, 41 से 60 C ग्रेड आएगा, 33 से 40 D ग्रेड आएगा और 0 से 32 जो आएगा E ग्रेड आएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट की ग्रेडिंग करनी है आपने। टोटल स्टूडेंट जो है कितने स्टूडेंट आपके इस ग्रेड में आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो लो परफॉर्मेंस जिस सब्जेक्ट में होगी वहाँ नेक्स्ट सब्जेक्ट विद कंसिस्टेंट लो परफॉर्मेंस, इसमें यहाँ अपने रीज़न भरने के बाद सबमिट करना है। तो नेक्स्ट सेक्शन खुलेगी, वो है टीचर्स की सेक्शन। टीचर की सेक्शन में भी 2 अलग अलग सेक्शनें होंगी, जैसे नंबर ऑफ़ टीचर इन ईच कैटेगरी और टीचर अटेंडेंस। दूसरा है टीचर अटेंडेंस। ठीक है, और नंबर ऑफ़ टीचर इन ईच कैटेगरी में आएगा मेल टीचर कितने हैं आपके पास, उनमें से ट्रेंड कितने हैं, अनट्रेंड कितने हैं, फीमेल कितने हैं आपके पास, ट्रेंड कितने, अनट्रेंड कितने हैं। तो टोटल वहाँ काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे टीचर अटेंडेंस पे। यहाँ वो पूछेगा कि कितने टीचरों ने लॉन्ग लीव ली है, वो यहाँ भरना है, और कितने ने शॉर्ट लीव ली है यहाँ भरना है। अगर किसी ने नहीं लिए तो 0 आएगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद आएगा स्कूल एवेलुएशन कंपोजिट मैट्रिक्स। इस पर क्लिक करोगे, इसमें 7 जो है डोमेन आएंगे, 7 के 7 डोमेन आपने भरने हैं। जैसे पहला है इनेबल रिसोर्स ऑफ स्कूल, दूसरा है टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, चौथा है लर्नर प्रोग्रेस जो आगे है मैनेजमेंट टीचर परफॉर्मेंस, इसी तरह स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इंक्लूसिव हेल्थ एंड सेफ्टी। इसी तरह 7 डोमेन आएंगे, हर डोमेन आपने फिल करना। जैसे पहला डोमेन है ये वाला, इसमें बस टिक करना आपने जो इसको सपोज पूछा हुआ पहले में यहाँ स्कूल प्रीमिसेस लेवल 1 है, लेवल 2 है,
अवेलेबिलिटी एंड एडुकेट, अगर है तो 3 भरोगे आप, मतलब नहीं है तो 1 भरोगे, ठीक है। इसी तरह क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी, इसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो गुड कंडीशन में है, जैसे स्कूल प्रीमिसेस साफ़ है नहीं है, वो उसका लेवल 3 लेवल में वेरी गुड आएगा, 2 लेवल में थोड़ा सा लो आएगा, 1 लेवल में उससे लो आएगा। तो एज़ पर जो यहाँ पूछा हुआ है सारी चीज़ें उस हिसाब से आपने भरनी है। भरने के बाद नेक्स्ट डोमेन पे जाओगे आप। जब नेक्स्ट डोमेन पे जाओगे आप तो नेक्स्ट डोमेन में सिमिलरली टीचर लर्निंग एंड असेसमेंट में इसी तरह के ऑप्शन होंगे। लर्निंग जैसे ये टीचर डोमेन आ गया, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट डोमेन में आएगा लर्निंग प्रोग्रेस एंड अटेनमेंट, डोमेन 3। इसी तरह सारे डोमेन आपने उनके लेवल्स भरने हैं। लेवल भरने के बाद एक्शन फॉर कंटिन्यूस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, ये वाला भरना आपने। इसमें मिशन स्टेटमेंट भरनी है। मिशन स्टेटमेंट के प्रीवियस सेक्शन में आपने ऐसा क्या किया स्कूल में, जैसे सारे पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, और जैसे किसी स्कूल में वाटर कनेक्शन नहीं थे, उन्होंने वाटर कनेक्शन वहाँ लगवाए और ग्राउंड बनाए, नई बिल्डिंग बनी। इस तरह मिशन स्टेटमेंट 20 से 50 वर्ड की भरनी है, ठीक है। वो भरने के बाद नीचे 7 सेक्शन दिए होंगे, डोमेन दिए होंगे। इन डोमेन के बारे में आपने लिखना है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप पहले लिखोगे कि किस एरिया में आपको, पहले डोमेन में किस एरिया में आप, जैसे एनेबल रिसोर्स ऑफ स्कूल, इसमें आपने किस डोमेन में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर ऑलरेडी इसमें आपने फॉरवर्ड कर दिए कोई एप्लीकेशन तो उस पर एक्शन क्या हुआ और उसको सपोर्ट किसकी चाहिए आपको। इसी तरह टीचर लर्निंग असेसमेंट में आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, प्रपोज एक्शन क्या हुआ उस पर, या और सपोर्ट किसकी चाहिए। इसी तरह हर एक डोमेन की आपने 15-15 वर्ड का लिखना है। सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपका क्या आएगा, वो पूरा का पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। कोई भी डोमेन आपने छोड़ना नहीं है, अदरवाइज़ ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ से अपनी रिपोर्ट जो है डाउनलोड कर सकते हो। गेट रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो वो सारा का सारा फॉर्म जो आपने भरा हुआ है, ये देखो कंप्लीटेड अभी नहीं किया, तो ये PDF यहाँ ऊपर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। PDF फॉर्मेट में प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना पूरा का पूरा वो रिपोर्ट जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।